प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 9th के सप्लीमेंट्री के तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपको दूसरे वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया था, सुपरनेचुरल तक पढ़ाया गया था, 12वें पैराग्राफ तक पढ़ा दिया गया था। तो आइए हम यहाँ से पैराग्राफ 13 से पढ़ेंगे और इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ध्यान से समझते हैं। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground। तो इसमें देखेंगे आगे कहानी बताई जा रही है। यू नो सर, ईश्वरन कहता है, श्रीमान जी आप जानते हैं, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, यह पूरा कारखाने का जो क्षेत्र है, वी आर ऑक्युपाइंग, जहां हम रह रहे हैं। ईश्वरन कहता है कि यह पूरा कारखाने का जो क्षेत्र है, वी आर ऑक्युपाइंग, हम रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं। वाज वंस अ बरियल ग्राउंड, वह पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। अब देखिए, ईश्वरन कहता है कि श्रीमान जी आप जानते हैं कि यह पूरा कारखाने का जो क्षेत्र है, एरिया है, जहां हम रह रहे हैं, वह पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, वह कहना शुरू किया। महेंद्र वाज जर्क्ड आउट, महेंद्र वाज जर्क्ड आउट, महेंद्र जो है झटके से बाहर निकला। जर्क्ड आउट अर्थात महेंद्र झटके से बाहर निकला। ऑफ द प्लीजेंट रिवरी, ऑफ द प्लीजेंट रिवरी अर्थात सुखद, रिवरी का अर्थ है स्वप्न। अपने सुखद स्वप्न से महेंद्र झटके से बाहर निकला। ही हैड ड्रिफ्टेड, ही हैड ड्रिफ्टेड, वह झपकियां ले रहा था। इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, इसमें बताया गया है भोजन की संतुष्टि के बाद, अर्थात भोजन करके बहुत अच्छा भोजन बनाया था ईश्वरन। तो भोजन की संतुष्टि के बाद वह झपकियां ले रहा था, अर्थात धीरे धीरे अब नींद उसको आ रही थी, तो वह झपकियां ले रहा था। तो उस झपकियां जो ले रहा था, उस झपकियों से और अपने सुखद स्वप्न से महेंद्र अचानक झटके से बाहर निकला, झटके से बाहर आया। एकाएक जो ईश्वरन कह रहा है कि यह जो स्थान था पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। तो रात्रि का समय था, महेंद्र भोजन किया, बहुत बढ़िया भोजन करके, और वह नींद, उसे झपकियां आ रही थी, उसे नींद आ रही थी और सुखद स्वप्न में वह खो रहा था। तब तक ईश्वरन बताया कि यह स्थान जहां हम लोग रह रहे हैं पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। तो महेंद्र की नींद जो है भंग हो गई, वह अपने सुखद स्वप्न से बाहर आ गया, अर्थात वो जग गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, तो वो कहता है, ईश्वरन कहता है, मैंने तो पहले ही दिन स्वयं जान गया। वो कहता है कि मैं स्वयं ही पहले ही दिन जान गया। व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक मानव की खोपड़ी को देखा। तो ईश्वरन कहता है कि मैं तो पहले ही दिन जान गया जब मैं एक मनुष्य की खोपड़ी को देखा। लाइंग ऑन द पाथ,
जो रास्ते पर पड़ी हुई थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स। इवन नाउ, यहाँ तक कि आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। तो कहता है कि यहाँ तक कि हम जो है बहुत सारे खोपड़ियों और हड्डियों से होकर आते हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन अपनी बात को कहता रहा। वो कह रहा है कि यहाँ तक कि हम ढेर सारी खोपड़ियों और हड्डियों से होकर के ही आते हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन अपनी बात को कहता रहा, वो बताता रहा। यहाँ पर देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री एरिया है और ये ईश्वरन है। यहाँ पर मानव खोपड़ी, हड्डियाँ, ये सब कुछ वही वर्णन कर रहा है, ईश्वरन ये बता रहा है। तो आगे अब देखेंगे 14वां पैराग्राफ देखेंगे तो देखेंगे, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ, वह वर्णन करता रहा, हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट। अब यहाँ पर देखेंगे, ही वेंट ऑन टू नरेट, वह अपने कहानी का वर्णन करता रहा। हाउ ही समटाइम्स, कि कैसे वह कभी कभी सा देखता है, घोस्ट भूतों को एट नाइट, रात्रि में। अब देखिए ईश्वरन क्या बता रहा है। वह अपनी बात को कहता रहा, अपनी कहानी को कहता रहा और कहता है कि कैसे वह कभी कभी रात्रि में भूतों को देखता है। कहता है, आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड, कहता है कि मैं आसानी से डरता नहीं हूँ। ईश्वरन कहता है कि मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूँ, या मैं आसानी से डरता नहीं हूँ। बाय दीज थिंग्स सर, श्रीमान जी, इन चीज़ों से मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूँ। ईश्वरन कहता है कि मैं कभी कभी रात्रि में भूतों को देखता हूँ और मैं इन चीज़ों से आसानी से डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, वो कहता है मैं बहादुर साथी हूँ, कहता है कि मैं बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन, अब देखिए यहाँ पर वो कहानी क्या बताता है। वो कहता है बट, किंतु, वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन, वो कहता है कि एक भयानक भूत, वन हॉरिबल, हॉरिबल का अर्थ है भयानक, घोस्ट भूत, ऑफ वुमेन, अर्थात वो कहता है कि एक भयानक भूत ऑफ अ वुमेन, स्त्री का, मतलब एक स्त्री जो एक भयानक भूत के रूप में है। इसको हम बोल सकते हैं कि एक भयानक भूतनी, किंतु एक भयानक भूतनी विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, जो प्रकट होती है और गायब हो जाती है। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि में। ड्यूरिंग द फुल मून, अर्थात पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णिमा के दौरान। फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात्रि जब होती है। अर्थात ईश्वरन कहता है, किंतु एक भयानक भूतनी जो प्रकट होती है और गायब हो जाती है। एट मिडनाइट, रात्रि के समय में, अर्धरात्रि के समय। ड्यूरिंग द फुल मून, अर्थात पूर्णिमा के अर्धरात्रि के समय एक भयानक भूतनी जो प्रकट होती है और गायब हो जाती है। इट इज एन अगली क्रिएचर, यह एक कुरूप प्राणी है। विथ मैटेड हेयर, अर्थात उलझे हुए बालों वाली, अर्थात उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं। उलझे हुए बालों वाली यह एक बहुत ही कुरूप प्राणी है। एंड अ सीवर्ड फेस,
अ शिवर्ड फेस, शिवर्ड फेस मतलब मुरझाया हुआ चेहरा, सिकुड़ा हुआ चेहरा। इसमें बताया गया है कि एक सिकुड़े हुए चेहरे और उलझे हुए बालों वाली यह एक कुरूप प्राणी है। उस भूतनी के बारे में बता रहा है। ईश्वरन जो है उस भूतनी के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि यह एक सिकुड़े हुए चेहरे और उलझे हुए बालों वाली यह एक कुरूप प्राणी है। लाइक अ स्केल्टन, लाइक अ स्केल्टन मतलब एक कंकाल की भांति। वो भूतनी जो दिखाई देती है जैसे हड्डियों का एक ढांचा होता है, लाइक अ स्केल्टन, वो कहती है एक कंकाल की तरह, एक हड्डियों के ढांचे की तरह वह दिखाई देती है। अर्थात उसके शरीर में मांस बिल्कुल नहीं, हड्डियां ही ज़्यादातर दिखाई देती हैं और उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ है, उसके बाल उलझे हुए इधर उधर बिखरे हुए हैं। अब देखिए क्या है, होल्डिंग अ फोएटस इन इट्स आर्म, वह अपने हाथों में होल्डिंग ली हुई है। क्या ली हुई है? अ फोएटस, अ फोएटस मतलब एक भ्रूण। फोएटस का अर्थ आप यहाँ देखेंगे, फोएटस, फोएटस का अर्थ होता है भ्रूण, एम्ब्रॉय। फोएटस का अर्थ होता है भ्रूण। इसका अर्थ क्या, फोएटस क्या होता है? अर्थात अनबॉर्न बेबी, मतलब ऐसा बच्चा जो अभी जन्म न लिया हो। जैसे 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है, तो 9 महीने से पहले गर्भ में जो भी बच्चे की संरचना होती है, जो भी बच्चे की संरचना होती है, वो पहले का स्वरूप, 9 महीने पहले का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप को, उसी भ्रूण को अपने हाथ में, उसी भ्रूण को अपने हाथ में ली हुई है, उसी भ्रूण को अपने हाथ में ली हुई है। चलिए इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। It is an ugly creature with matted hair and a severed face, like a skeleton holding a fetus in its arms. इसका अर्थ होगा कि यह एक कुरूप प्राणी है विथ मैटेड हेयर, उलझे हुए बालों वाली, एंड अ सीवर्ड फेस, और सिकुड़े हुए चेहरे वाली, और सिकुड़े हुए चेहरों वाली, उलझे हुए बालों वाली यह एक कुरूप प्राणी है। लाइक अ स्केल्टन, लाइक अ स्केल्टन एक कंकाल की तरह दिखाई देती है। होल्डिंग अ फोएटस इन इट्स आर्म्स, जो अपने भुजाओं में भ्रूण को अपने हाथ में ली हुई है। और पूर्णिमा की रात्रि को वह भूतनी घूमती रहती है चारों तरफ, अर्धरात्रि में दिखाई देती है। चलिए अगला पैराग्राफ देखेंगे, 15वां पैराग्राफ देखेंगे। महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर सॉफ्टली, यू आर क्रेजी महेंद्र। अब देखिए, जब महेंद्र इतनी बात को सुनता है तो कहता है, अब देखिए उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, इस वर्णन को सुन करके महेंद्र कांप गया, इस वर्णन को सुन करके महेंद्र कांप गया। एंड इंटरप्टेड, और वह बाधा डाल दिया। रैदर शार्पली, तेजी से अपितु उसके वर्णन में बाधा डाल दिया और कहता है, यू आर क्रेजी महेंद्र, तुम पागल हो महेंद्र, महेंद्र तुम पागल हो। यू आर नॉट सच थिंग्स एज घोस्ट आर स्पिरिट्स, देयर आर नॉट सच थिंग्स एज घोस्ट्स आर स्पिरिट्स। तो महेंद्र कहता है कि भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब महेंद्र को कुछ विश्वास नहीं था, वो कहा कि भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। तो इसमें क्या बात बताई गई है कि इट इज ऑल अ फिगमेंट, यह सब कुछ एक कल्पित वस्तु होता है। फिगमेंट का अर्थ है कल्पित वस्तु।
यह एक कल्पित वस्तु होता है ऑफ योर इमेजिनेशन, तुम्हारी कल्पना का। तो वो कहता है कि तुम्हारी कल्पना का यह एक कल्पित वस्तु होता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन। तो महेंद्र कहता है तुम अपने पाचन तंत्र का निरीक्षण कराओ, तुम अपने पाचन तंत्र का निरीक्षण कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और संभवतः तुम अपने सिर का भी, तुम अपने दिमाग का भी निरीक्षण कराओ। अब देखिए, महेंद्र कहता है कि भूत प्रेत आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और यह तुम्हारी कल्पना का क्या है, एक कल्पित वस्तु है। और महेंद्र कहता है गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम अपने पाचन तंत्र का निरीक्षण कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और संभवतः अपने दिमाग का भी तुम निरीक्षण कराओ। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में इस तरह की बातें आ रही हैं, कुछ न कुछ तुम्हारे अंदर जो है शारीरिक कमी है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बात कर रहे हो। शी लेफ्ट द रूम, महेंद्र जो है कमरा छोड़ दिया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात्रि में विश्राम करने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपुल ऑफ डेज। अब देखिए, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन, वह ईश्वरन से आशा कर रहा था। टू सल्क, टू सल्क मतलब बात नहीं करेगा, कि वह ईश्वरन से आशा कर रहा था कि ईश्वरन से ही वह चुप रहेगा, बात नहीं करेगा। फॉर अ कपुल ऑफ डेज, 2 दिन तक। अब देखिए, इस महेंद्र थोड़ा नाराज हो गया, और वह आशा कर रहा था कि वह 2 दिन तक ईश्वरन से बातचीत नहीं करेगा, उसके साथ जो बिल्कुल शांत रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपुल ऑफ डेज। अब देखिए, महेंद्र यह आशा कर रहा था कि ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपुल ऑफ डेज, कि ईश्वरन जो है महेंद्र से 2 दिन तक बात नहीं करेगा, 2 दिन से शांत रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, किंतु अगले दिन सुबह, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक, किंतु अगले दिन सुबह वह आश्चर्यचकित हो गया अपने रसोइया को पा करके। एज चीयरफुल, वह उतना ही प्रसन्न था। एंड टॉकटेटिव, और उतना ही बातूनी था। एज इवर, जितना पहले। अब यहाँ पर देखेंगे, महेंद्र ये आशा कर रहा था कि ईश्वरन जो है कम से कम 2 दिन तक बात नहीं करेगा, 2 दिन चुप रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, किंतु अगले दिन सुबह, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक, वह कुक को, उस रसोइये को पा करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। और वह रसोइया, वह ईश्वरन एज चीयरफुल, वह उतना ही जो है प्रसन्न था, उतना ही जो है प्रसन्न दिखाई देता था। एंड टॉकटेटिव, और बातूनी दिखाई देता था। एज इवर, जितना कि पहले। तो 15वें पैराग्राफ तक पढ़ाया गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब करें, तुरंत जो है कम से कम लाइक तो कर दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हमारा वीडियो किसी को पसंद आता है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक ही कर दें, लेकिन लाइक या डिसलाइक कुछ भी तो कर दिया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पैराग्राफ 16 देखेंगे। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईज। अब इसमें देखेंगे, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उस दिन से महेंद्र के ऊपर जो है सभी प्रकार के बहादुरी वाली बातें। वेंट टू बेड, वेंट टू बेड मतलब बिस्तर पर जाते ही,
विथ अ सर्टेन अनएज, कुछ बेचैनी सी उत्पन्न कर देती थी। यहाँ पर बताई गई है कि उस दिन से महेंद्र से जो कुछ भी बहादुरी की बातें किया जाता था, वेंट टू बेड, जैसे ही वो रात्रि में बिस्तर पर जाता था, विथ अ सर्टेन अनईज, मतलब कुछ बेचैनी के साथ वह बिस्तर पर जाता था, अर्थात जब वो बिस्तर पर जाता था तो कुछ बेचैनी उसे हो जाती थी। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। अब यहाँ पर बताया गया है, प्रत्येक रात्रि को ही पियर्ड, वह झांकता था, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में, आउटसाइड, बाहर। प्रत्येक रात्रि को अंधेरे में वह बाहर झांकता था, थ्रू द विंडो, खिड़की से, नेक्स्ट टू हिज बेड, ठीक अपने बिस्तर के सामने। इसमें बताया गया है कि ठीक अपने बिस्तर के सामने प्रत्येक रात्रि को खिड़की से अंधेरे में बाहर वह झांकता था, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। और यहाँ देखेंगे, ट्राइंग टू मेक श्योर, आश्वस्त होने का प्रयास करता था। मेक श्योर, आश्वस्त होने का प्रयास करता था, दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब पास पड़ोस में मतलब काली छाया, डार्क शेप मतलब काली छाया का कोई हलचल तो नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक रात्रि को वह अपने बिस्तर के सामने खिड़की से बाहर अंधेरे में वह झांकता था, ट्राइंग टू मेक श्योर, और आश्वस्त होने का प्रयास करता था कि देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि पास पड़ोस में काली छाया की कोई हलचल तो नहीं है। अर्थात महेंद्र के दिमाग में उस भूतनी के बारे में, उसके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया था। जब भी वो रात्रि में सोता था तो अपने बिस्तर के सामने जो खिड़की रहती थी, तो जब भी वह उठता था तो वह खिड़की से बाहर झांकता था कि कहीं ऐसा न हो कि पास पड़ोस में काली छाया की कोई हलचल हो। यह देखने के लिए वो हमेशा क्या करता था, बाहर देखता रहता था। बट he could only see a sea of darkness with the twinkling light of the factory miles away। अब यहाँ पर देखेंगे, बट ही कुड ओनली सी, किंतु वह केवल देख सकता था, अ सी मतलब एक समुद्र, ऑफ डार्कनेस माने अंधेरे का सागर वह देख सकता था। यहाँ पर देखेंगे, सी मतलब देखना और सी का मतलब यहाँ पर समुद्र, तो समुद्र का मतलब एक बहुत बड़ा विस्तार। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, किंतु वह अंधेरे का एक बहुत बड़ा विस्तार वह देख सकता था, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, यानी टिमटिमाते हुए प्रकाश के साथ ऑफ द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के, उस कारखाने के टिमटिमाते हुए प्रकाश के साथ अंधेरे के विस्तार को वह देख सकता था, माइल्स अवे, जो मीलों दूर था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights। अब देखिए, he had always liked to admire, वह हमेशा प्रशंसा किया करता था, द मिल्क वाइट यानी दूध जैसी, सफ़ेद, लैंडस्केप भूदृश्य, ऑन फुल मून नाइट्स यानी ऑन फुल मून नाइट्स अर्थात पूर्णिमा की रात्रि को दूध जैसी सफ़ेद भूदृश्य की वह हमेशा
सराहना किया करता था। इसमें बताया गया है कि पूर्णिमा की रात्रि को दूध जैसी सफ़ेद भूदृश्य को, भूदृश्य मतलब यानी पूरा भूदृश्य, पूरा भूभाग बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। तो इसमें बताया गया पूर्णिमा की रात्रि को दूध जैसे सफ़ेद भूदृश्य को, भूदृश्य की सराहना वह हमेशा किया करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरंस स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, किंतु ईश्वरन की उस भूतनी की कहानी, किंतु ईश्वरन की उस भूतनी की कहानी को सुनने के बाद ही अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, वह खिड़की से बाहर देखने से बचता था। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब पूर्णिमा की रात्रि होती थी। तो इसमें बताया गया है कि बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरंस स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, किंतु उस भूतनी की ईश्वरन के द्वारा कही गई, ईश्वरन के द्वारा बताई गई उस भूतनी की कहानी को सुनने के बाद ही अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर, वह हमेशा खिड़की से बाहर देखने से बचता था। व्हेन द मून वाज फुल, जब पूर्णिमा की रात्रि होती थी। जब पूर्णिमा की रात्रि होती थी तो वह खिड़की से बाहर देखने से बचता था, अर्थात खिड़की से बाहर वह नहीं देखता था, उसे डर लगता था। चलिए आगे देखेंगे अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ देखेंगे, पैराग्राफ 17। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात्रि को महेंद्र जाग गया था फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, अपने खिड़की के पास एक धीमी कराह, मौन मतलब कराहने की आवाज़, अपने खिड़की के पास धीमी गति से कराहने की आवाज़ को सुन करके एक रात्रि को महेंद्र अपनी नींद से जाग गया था। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉवलिंग अराउंड फॉर माइस, पहले तो उसने क्या किया, नज़रअंदाज कर दिया। पुट डाउन मतलब नज़रअंदाज कर दिया। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज कर दिया। टू अ कैट प्रॉवलिंग अराउंड फॉर माइस, वह सोच रहा था कि एक बिल्ली प्रॉवलिंग गुर्रा रही है, अराउंड फॉर माइस चूहे की खोज में, चूहे की खोज में इधर उधर घूमते हुए एक बिल्ली गुर्रा रही है, यह जान करके पहले तो उसने नज़रअंदाज कर दिया। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर अ कैट, इसमें बताया गया है किंतु वह आवाज़ थी, किंतु वह आवाज़ वाज टू गटरल, किंतु वह आवाज़ ज़्यादातर कंठ से आ रही थी, फॉर अ कैट, जो बिल्ली नहीं निकाल सकती थी। तो इसमें बताया गया है कि वह आवाज़ कंठ से आ रही थी, गले से आ रही थी, फॉर अ कैट, और उस प्रकार की आवाज़ बिल्ली नहीं निकाल सकती थी। अब आगे देखेंगे। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart। अब देखिए वो मन ही मन सोच रहा था कि भाई रात्रि में इस प्रकार की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी, उसने रेसिस्टेड मतलब प्रतिरोध किया, द क्यूरियोसिटी जिज्ञासा को, टू लुक आउट बाहर देखने, यानी बाहर देखने की जिज्ञासा को उसने प्रतिरोध किया, अर्थात वह बाहर देखने की जिज्ञासा को उसने क्या किया, रोक लिया। लिस्ट कहीं ऐसा न हो, he should behold a sight, कहीं ऐसा न हो कि वह एक ऐसा दृश्य देख ले, which would stop his heart, जो उसके हृदय को क्या करे, बंद कर दे।
जो उसके हृदय की धड़कनें ही बंद कर दे। अब देखिए उसके मन में, महेंद्र के मन में डर समाया हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया, वो कहता है ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट। इसमें देखेंगे ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, बाहर देखने की जिज्ञासा को उसने रोक लिया। लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट, कहीं ऐसा न हो कि वह एक ऐसा दृश्य देखे विच वुड स्टॉप हिज हर्ट, जो उसके हृदय को क्या करे, अवरुद्ध कर दे, रोक दे। बट द वेलिंग बीकेम लाउडर, किंतु रोने की आवाज़ तेज हो गई। एंड लेस फेलिन, और लेस फेलिन अर्थात बिल्ली जैसी आवाज़ बहुत कम दिखाई मालूम पड़ती थी। वह रोने की आवाज़ बहुत तेज हो गई और बिल्ली जैसी आवाज़ बहुत कम मालूम पड़ती थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, और वह अपने इस अभिलाषा को और ज़्यादा नहीं रोक सकता था। यहाँ देखेंगे ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वह अपने इस अभिलाषा को और ज़्यादा नहीं रोक सकता था। अब आगे देखेंगे लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, अर्थात खिड़की, विंडो सिल खिड़की के चौखट, सिल का अर्थ होता है चौखट। खिड़की के चौखट के स्तर पर अपने आप को झुकते हुए, खिड़की के चौखट के ऊंचाई तक अपने आप को झुकते हुए, he looked out at the white sheet of the moonlight outside। तो यहाँ पर देखेंगे खिड़की के चौखट के ऊंचाई तक अपने आप को झुकाते हुए, he looked out, उसने बाहर देखा, at the white sheet of moonlight outside, बाहर के चांदनी रात्रि की सफेदी को, बाहर के चांदनी रात्रि की सफेदी को उसने बाहर देखा। खिड़की के चौखट की ऊंचाई तक अपने आप को झुका करके बाहर के चांदनी रात्रि की सफेदी को उसने बाहर देखा। देयर नॉट टू फार अवे, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं, वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। अब यहाँ पर देखेंगे देयर नॉट टू फार अवे, जब वो खिड़की से बाहर देख रहा है तो खिड़की से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं। दे आर नॉट टू फार अवे मतलब खिड़की से ज़्यादा बहुत दूरी पर नहीं। वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक अंधेरा बादल जैसी फॉर्म आकृति। तो खिड़की से बाहर अभी ज़्यादा दूरी पर नहीं, एक अंधेरा और बादल जैसी आकृति। क्लचिंग अ बंडल, क्लचिंग अ बंडल मतलब एक गट्ठर को ली हुई थी, एक गट्ठर को ली हुई थी। जैसा कि ईश्वरन ने बताया था ना कि एक भूतनी पूर्णिमा की रात्रि में, अर्धरात्रि में वो क्या करती है, अपने भ्रूण को अपने हाथ में लिए हुए घूमती रहती है। तो उसी प्रकार का कुछ उसने दृश्य देखा जो उसके खिड़की से बहुत दूरी पर नहीं था। और क्या था, वाच अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग बंडल, एक अंधेरा बादल जैसी आकृति वाली क्लचिंग अ बंडल, एक गट्ठर को ली हुई थी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट, महेंद्र को जो है महेंद्र को ठंडा पसीना निकल आया, यानी महेंद्र को जो है ठंडा पसीना आने लगा। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वह पुनः अपने तकिए पर गिर गया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था ना, बिस्तर पर ही था, तो वह अपने तकिए पर गिर गया। उसे ठंडा पसीना आने लगा और उसने क्या देखा कि एक काले रंग का बादल जैसी आकृति वाली कोई व्यक्ति है जो अपने हाथ में एक बंडल लिया हुआ है। तो उसको जो है ठंडा पसीना आने लगा। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और पुनः अपने तकिए पर गिर गया, पैंटिंग हाफ रहा था। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैस्टी एक्सपीरियंस ही बिगन टू रीजन विथ हिमसेल्फ।
एज ही जैसा कि वह ग्रेजुअली धीरे धीरे रिकवर्ड मतलब ठीक हो गया फ्रॉम द घैस्टी एक्सपीरियंस। उस इसमें यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम द घैस्टी एक्सपीरियंस, उस बेचैनी से अनुभव से, जैसे ही वह उस बेचैनी भरे अनुभव से धीरे धीरे वो ठीक हुआ, ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ, वह स्वयं तर्क करने लगा, एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में उसने निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, और अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि यह एक प्रकार का अपना क्या हो सकता है, आत्म सुझाव हो सकता है, कि जो कुछ भी उसने देखा यह उसका अपना एक आत्म सुझाव हो सकता है, यह अपना आत्म सुझाव है, ऐसा उसने स्वीकार कर लिया है। दैट इट मस्ट हैव बीन, यह होना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, यह अपना एक प्रकार का सुझाव होना चाहिए, जबकि उसने ऐसा सोचा और उसने सोच लिया कि कोई भी ऐसा भूत प्रेत नहीं है, यह अपना एक ऑटो सजेशन है, एक अपना सुझाव है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, सम ट्रिक मतलब कोई ऐसी चाल है, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस, यानी कोई ऐसी बेचैनी है, कोई ऐसी जो है ट्रिक है, कोई ऐसा तरीका है, दैट हिज सबकॉन्शियस, कि उसके जो है अर्ध चेतना पर, सबकॉन्शियस मतलब अर्ध चेतना, कि उसके अर्ध चेतना पर हैड प्लेड ऑन हिम, उसे प्रभावित की हुई है। वो समझ गया, वह अंत में निष्कर्ष निकाला कि यह उसका अपना किसी प्रकार का क्या है, सुझाव है, सम ट्रिक है, अर्थात कोई न कोई ऐसी जो है चाल है, कोई तरीका है जो उसकी अर्ध चेतना पर छाई हुई है, उसकी अर्ध चेतना पर चारों तरफ छाई हुई है। चलिए अगला पैराग्राफ देखेंगे। ये लास्ट पैराग्राफ है, इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ, और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पढ़ाया गया। यदि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो तुरंत लाइक कर दीजिए। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, तुरंत लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आगे देखते हैं। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और उस समय ही हैड गॉट अप, वह जग गया, इन द मॉर्निंग सुबह में। अब यहाँ देखेंगे, उस समय भी वह सुबह में समय से उठ गया, हैड अ बाथ, स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना सुबह का नाश्ता करके वह बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट मतलब पिछली रात्रि का जो भय था, हैड फेडेड मतलब उसे प्रभावित किया था, पिछली रात्रि का जो भय था उसे प्रभावित किया था, फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी यादों से, अर्थात इसमें बताया गया है कि द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, अर्थात पिछली रात्रि का जो भय था उसकी यादों से प्रभावित किया था। देखेंगे, ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट, इसमें देखेंगे अपने लंच पैकेट के साथ ईश्वरन दरवाजे पर अभिवादन किया, एंड हिज बैग, और
उनके बैग के साथ, अर्थात महेंद्र के लंच पैकेट और बैग के साथ ईश्वरन दरवाजे पर महेंद्र का क्या किया, ग्रीटेड मतलब अभिवादन किया, स्वागत किया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीन्ड, जैसे ही महेंद्र बाहर निकला ईश्वरन ग्रीन्ड, ईश्वरन थोड़ा मुस्कुराया एंड सेड, और कहा, सर, श्रीमान जी, रिमेंबर, आप याद कीजिए, द अदर डे मतलब दूसरे दिन की कहानी को थोड़ा याद कीजिए। व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैं आपको एक भूतनी के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही है कि आप दूसरे दिन के बारे में आप याद कीजिए, जब मैं उस भूतनी के बारे में आपको कहानी मैं सुना रहा था। फिर से देखिए, सर, रिमेंबर द अदर डे, श्रीमान जी, आप दूसरे दिन के बारे में याद कीजिए, जब मैं आपको सुना रहा था अबाउट द फीमेल घोस्ट, उस भूतनी के बारे में कहानी मैं सुना रहा था, विथ अ फोर्टिस इन इट्स आर्म, जो अपने भुजाओं में भ्रूण को ली हुई थी। यू वर सो एंग्री विथ मी, आप मेरे ऊपर नाराज हो गए थे। फॉर इमेजिनेटिंग थिंग्स, ऐसी काल्पनिक चीज़ों के बारे में आप जो है मुझसे नाराज हो गए थे। वेल, ठीक है। यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, खैर ठीक है, आपने पिछली रात्रि को स्वयं देख ही लिया है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, तो अब देखिए इस बात को कैसे जानकारी हो गई ईश्वरन को इस बात की जानकारी कैसे हो गई। जब रात्रि में महेंद्र उठा था तो उस समय उसके हाँफने की आवाज़, उसके कुछ साउंड सुनाई दिया, तो उस समय ईश्वरन भी कमरे में आया था, महेंद्र के कमरे में देखा था। इसीलिए इस बात को यहाँ पर वो कह रहा है कि वेल, ठीक है, यू सॉ हर सेल्फ लास्ट नाइट, कि आपने तो पिछली रात्रि को स्वयं देख ही लिया है, क्योंकि ईश्वरन भी उस समय जगा हुआ था। वो कह रहा है कि आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, मैं कराने की आवाज़ को सुन करके मैं दौड़ करके आया हुआ था। दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और वो कराने की आवाज़ आपके कमरे से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र's स्पाइन, इसमें बताया गया है अ चिल वेंट डाउन महेंद्र's स्पाइन, इसमें बताया गया है कि एक ठंडी लहर महेंद्र के हड्डियों में दौड़ गई। एक ठंडी लहर जो है महेंद्र की हड्डियों में दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और वह ईश्वरन की प्रतीक्षा नहीं किया कि वह अपने वाक्य को पूरा करे। यानी महेंद्र ईश्वरन की प्रतीक्षा नहीं किया कि ईश्वरन अपनी वाक्य को कंप्लीट करे, अपने वाक्य को पूरा करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वह शीघ्रता से अपने कार्यालय की ओर चल दिया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने हाथों में पेपर्स, कागज़ लिए हुए वह शीघ्रता से कार्यालय की ओर चल दिया। रिजॉल्विंग अर्थात उसने निश्चय कर लिया था, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने निश्चय कर लिया था कि अगले ही दिन वह उस भूतिया वाले स्थान को छोड़ देगा। और अपने हाथ में पेपर लिया हुआ था, वो रिजाइन पेपर लिया हुआ था, महेंद्र अपने हाथ में पेपर लिया हुआ था, और उसने निश्चय कर लिया था कि वह अगले दिन ही उस भूतिया वाले स्थान को क्या करेगा, छोड़ देगा, ऐसा वो निश्चय कर लिया था। तो प्रिय भाई बहनों, यह
पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।